हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए आज हम मैडम क्यूरी के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, मैडम क्यूरी के बचपन का नाम मैरी स्कार्डोवका था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। उनके माता पिता दोनों अध्यापन कार्य करते थे। मैरी के पिता का नाम व्लादिस्लाव था। वे भौतिकी के अध्यापक और विद्यालयों के निरीक्षक थे। मैरी के 5 भाई बहन थे। मैरी कमज़ोर और दुबली पतली थी। माता पिता चाहते थे कि वे अपने भाई बहनों की तरह ही खेले कूदे, परंतु वे सदा पढ़ाई में मग्न रहती थी। 4 वर्ष की अवस्था में ही वे बिना रुके कुछ भी पढ़ सकती थी। स्कूल में मैरी स्कार्डोवा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उन्होंने अनेक भाषाओं को सीख लिया था। वे गणित में भी असाधारण रूप से अच्छी थी। जब मैरी की मां का देहांत हुआ, देहांत यानी उनकी मृत्यु हुई, तब वे केवल 11 वर्ष की थी। अपने भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें मां का अभाव सबसे अधिक अनुभव हुआ था। अनुभव यानी कि फील करना, महसूस होना। अर्थात मां के जाने से मैडम क्यूरी जो थी वो ज़्यादा अपने को अकेला महसूस कर रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिता उन्हें सबसे अधिक स्नेह करने लगे, यानी सबसे अधिक प्यार पिता उन्हें करने लगे। वह भी अपने भाई बहनों की तुलना में पिता को बहुत अधिक प्यार करती थी। मैरी स्कार्डोवा ने हाई स्कूल की परीक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण यानी कि पास की। उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यद्यपि मैरी की उम्र अभी 16 वर्ष से भी कम थी, फिर भी पिता ने मैरी को स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करके, धनोपार्जन यानी धन कमाने के लिए, धनोपार्जन करके अपने भावी जीवन की रूपरेखा स्वयं तैयार करने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देना यानी हामी भरना। अर्थात 16 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उन्हें स्वयं पैसे कमाने की अनुमति दे दी। यूरोपीय देशों की स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार धीरे धीरे और संघर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुए। पोलैंड में भी पिछली शताब्दी में स्त्री शिक्षा का रिवाज नहीं था। कला की शिक्षा तो मिल ही जाती थी, किंतु विज्ञान उनकी शिक्षा परिधि यानी उनके घेरे से, उनके शिक्षा के घेरे से बाहर की वस्तु माना जाता था। मैरी किसी लड़के से कहीं अधिक प्रतिभाशालिनी थी, अर्थात उनके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता थी। प्रतिभाशालिनी यानी योग्यता का होना। अब उनका मन खेल कूद में भी लगने लगा था। मैरी घोड़े की सवारी करती और बैडमिंटन खेलती थी। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, परंतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों की समझ में यह बात नहीं आ पा रही थी कि कोई महिला भी विज्ञान का अध्ययन कर सकती है। लेकिन मैरी अपनी धुन की पक्की थी। वह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। दृढ़ संकल्प यानी कि उन्होंने ठान लिया था कि वो विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके ही रहेंगी। एक अध्यापिका की सहायता से उन्होंने विज्ञान की कक्षाओं में गुपचुप पढ़ना शुरू किया। ये कक्षाएं उन समाज सेविकाओं के प्रयास से प्रारंभ हुई थी जो पॉलिश महिला वर्ग में शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी। मैरी अत्यंत परिश्रमी थी। उन्होंने अपनी बहन की शिक्षा जारी रखने के लिए एक वकील के यहाँ पढ़ाने का काम किया। उनकी बड़ी बहन चिकित्सा शास्त्र का उच्च अध्ययन करने के लिए पेरिस गई थी। छोटी बहन मैरी वारसा में रहकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाती थी। वह जिस वकील के यहाँ काम करती थी, उनकी लाइब्रेरी में से विज्ञान और समाजशास्त्र की पुस्तकें लाकर पढ़ा करती थी। मैरी ने भी बड़ी बहन के पास जाकर पढ़ने का विचार किया। अध्ययन की गहरी रुचि के कारण उन्हें विवश होकर अपने वृद्ध पिता को स्वदेश में ही छोड़ना पड़ा। वे 1891 ईस्वी में पेरिस के लिए रवाना हुई। वहाँ जाकर उन्होंने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ उनका नाम मैरी पड़ गया। मैरी ने कठोर ज्ञान साधना प्रारंभ की। उनका स्वास्थ्य पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था। कठोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य और भी गिर गया, किंतु मैरी की रुचि विज्ञान में बढ़ती ही गई। 1893 ईस्वी में मैरी ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 1894 ईस्वी में उन्होंने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी कि दूसरा स्थान उन्हें मिला। अब मैरी को शोध करने की आज्ञा मिल गई, किंतु मैरी के पास साधन ही नहीं थे, अर्थात उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे जिससे वो शोध कार्य कर पाए। सौभाग्यवश, यानी कि उनकी किस्मत अच्छी थी।
सौभाग्य के कारण उनकी भेंट पियरे क्यूरी नामक एक वैज्ञानिक से हुई। पियरे क्यूरी उच्च कोटि के वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ता थे। मैरी की विज्ञान में गहरी रुचि से पियरे प्रभावित हुए। मैरी भी पियरे की प्रतिभा और सहृदयता, प्रतिभा यानी उनकी योग्यता और सहृदयता यानी कि दया भाव से प्रभावित हुई। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात वे प्रगाढ़ प्रेम के सूत्र में बन गए। प्रगाढ़ यानी कभी न खत्म होने वाले प्रेम सूत्र में बन गए। मानवता के लिए शायद ही किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों का प्रेम ऐसा वरदान सिद्ध हुआ हो। 1895 ईस्वी में मैरी का पियरे के साथ विवाह हुआ। 1897 ईस्वी में मैरी ने एक बालिका को जन्म दिया। बालिका का नाम आइरिन रखा गया। आइरिन भी अपने माँ बाप से कम नहीं निकली। बड़ी होने पर उसे भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बालिका के पैदा होने से मैरी पर मातृत्व का भार पड़ गया, अर्थात माँ का अब क्षेत्र उनके दायरे में आ गया। मैरी ने एक वैज्ञानिक, पत्नी और माँ तीनों का कर्तव्य एक साथ आदर्श महिला के रूप में निभाया। उस समय तक यूरेनियम का आविष्कार हो चुका था। यह भी सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम को काली चीज में लपेट देने से वह फोटोग्राफिक प्लेट पर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रभाव की शक्ति बहुत दिनों तक क्षीण नहीं होती। क्षीण यानी कि कमजोर नहीं होती। मैरी क्यूरी ने इसी विषय को अपना कार्य क्षेत्र चुना, अर्थात उन्होंने इसी को अपने कार्य करने की जगह बनाया। उन्होंने खोज के द्वारा यह देखा कि यूरेनियम एक स्वतंत्र मूल तत्व है, वह किन्हीं दो या अनेक तत्वों का मिश्रण नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि यूरेनियम के अणुओं में ताप को विकीर्ण करने की क्षमता है, मौजूद है। उन्होंने खोज द्वारा पता लगाया कि यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम से भी वैसी ही किरणें निकलती हैं। उन्होंने इस शक्ति को, जो किरणें विकीर्ण करती हैं, रश्मि विकिरणं नाम दिया। इसके बाद क्यूरी दंपत्ति यानी कि दोनों पति पत्नी, क्यूरी दंपत्ति ने निरंतर संघर्ष करके वह तत्व ढूंढ निकाला जिसे रेडियम कहा जाता है। उन्हें शोध संबंधी सामान्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। वैज्ञानिकों के मन में उनके कार्य की प्रामाणिकता के विषय में संदेह बना रहा, लेकिन अंत में 1902 ईस्वी में उन्होंने रेडियम तैयार कर लिया। रेडियम से एक प्रकार की रोशनी विकीर्ण होती है। इसमें अद्भुत शक्ति होती है। रेडियम के अत्यंत छोटे कण को भी 45 सेंटीमीटर मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता है। इस खोज का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से किया जा रहा है। रेडियम से कैंसर का इलाज किया जाता है। इस महत्वपूर्ण खोज के बाद वर्ष 1906 में क्यूरी दंपत्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दुर्भाग्यवश यानी दुर्भाग्य का साथ न देने के कारण दुर्भाग्यवश 1906 ईस्वी में पियरे क्यूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन मैरी क्यूरी अपने पति द्वारा बताए गए कार्य में लगी रही। उन्होंने 1908 ईस्वी में सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उनके पति के नाम पर विश्वविद्यालय में एक संस्थान भी खोला गया। 1911 ईस्वी में मैरी क्यूरी को रश्मि विकिरण का विश्वकोश तैयार करने पर दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थात अपने पति की मृत्यु के बाद भी मैरी क्यूरी ने अपने कार्य को छोड़ा नहीं और लगातार अनुसंधान करती रही। यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए ईर्ष्या की बात थी। ईर्ष्या यानी कि जलन की बात थी। श्रीमती क्यूरी जीवन भर विज्ञान की साधना करती रही। रेडियम पर कार्य करते समय उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। रेडियम की तीव्र यानी कि तीव्र किरणों का प्रभाव उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। घातक यानी कि उनके लिए नुकसानदायक, घातक सिद्ध हुआ। अंततः 4 जुलाई 1934 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती क्यूरी सच्ची विज्ञान साधिका थी। भावी पीढ़ियां उनसे सदा प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। तो बच्चों, आपके सामने एक महान वैज्ञानिक की कहानी रखी गई। इस पाठ के माध्यम से उनके आविष्कारों के बारे में आपको परिचित करवाया गया। आप भी ऐसे अनेक वैज्ञानिकों के बारे में जानिए और उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए, और आप भी अपने विज्ञान में रुचि दिनों दिन विकसित करते रहिए। देखिए, एक दिन आप भी सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।